वर्तमान समय में हमारे किसानों के पास सीमित भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें एक ऐसी तकनीक या कृषि प्रणाली की आवश्यकता महसूस हो रही है जो सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अधिक से अधिक आमदनी दे सके। अगर कृषि फसलों के साथ ही कृषि के अन्य घटक जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, वानिकी आदि को समाहित किया जाए तो किसान कम से कम स्वयं व अपने परिवार को अपने प्रक्षेत्र के उत्पादों से ही कुपोषण से निदान प्राप्त कर सकता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई समेकित कृषि प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि फार्म की उत्पादकता में वृद्धि को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना, कृषकों की सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए संसाधनों का सदुपयोग कर तकनीक में फेरबदल करना, कृषकों की सहभागिता द्वारा समेकित कृषि प्रणाली में प्रयोग होने वाली तकनीकों में परिशोधन हेतु कृषकों का विचार लेना तथा लिंगों के अनुपात को कृषि प्रणाली में समायोजित करते हुए कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों द्वारा परिवर्तन से प्राप्त उत्पादकता पर नजर रखना आदि शामिल हैं। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जल की अधिकता है, जिस कारण समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने में मत्स्य पालन का समन्वय पूरी प्रक्रिया में प्रधान रूप से किया जाता है, जबकि दक्षिण बिहार में फसल आधारित कृषि प्रक्रियाओं को ज्यादा समाहित किया जाता है। समेकित कृषि प्रणाली को उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी मत्स्य आधारित समन्वित कृषि प्रणाली है, जिसमें बागवानी सह मत्स्यिकी, धान्य फसल सह मत्स्यिकी, रेशम पालन सह मत्स्यिकी, बत्तख पालन सह मत्स्यिकी, कुक्कुट पालन सह मत्स्यिकी, दुधारू पशुपालन सह मत्स्यिकी, सुअर पालन सह मत्स्यिकी, बकरी पालन सह मत्स्यिकी तथा खरगोश पालन सह मत्स्यिकी से संबंधित कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। दूसरी श्रेणी है फसल आधारित, जिसके अंतर्गत धान सह मत्स्यिकी, फसल सह मत्स्यिकी या बत्तख पालन कृषि प्रणाली, फसल सह बागवानी कृषि प्रणाली, फसल सह बागवानी सह वानिकी कृषि प्रणाली तथा फसल सह बागवानी सह चारागाह सह वानिकी कृषि प्रणाली आती हैं। तीसरी श्रेणी में पशुधन आधारित समन्वित कृषि प्रणाली के तहत फसल सह बकरी पालन, फसल सह दुधारू पशुपालन सह मत्स्यिकी, वानिकी सह पशुपालन, कृषि फसल सह बकरी पालन तथा कृषि फसल सह बागवानी सह सुअर पालन इत्यादि कृषि प्रणाली आती है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि के लिए एक आधुनिक पद्धति है। इसी कारण कृषकों में इसके प्रचार प्रसार एवं इसके क्रियान्वयन में सरकार के विभिन्न इकाइयां जैसे बिहार सरकार कृषि विभाग, आत्मा, उद्यान विभाग, बागवानी विभाग आदि इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और इसका असर
किसानों से बातचीत करने पर निकल कर आता है। मैं आत्मा के द्वारा BHU में ट्रेनिंग किया, पंतनगर में ट्रेनिंग किया, पूसा में ट्रेनिंग किया और समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जाना। समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मैंने एक साथ एक प्लाट में एक ही पानी से अनेक फसल ले रहा हूँ। समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मधु पालन, पशुपालन, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, अनाज उत्पादन, दलहन तेलहन सारी का उत्पादन मैंने कर रहा है। छोटे किसानों के लिए समेकित कृषि प्रणाली रामबाण है। समेकित कृषि प्रणाली की कई महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे ये पूरे कृषि फार्म का पूर्ण अध्ययन करता है तथा घटकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। इस प्रणाली में वस्तुतः कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली कठिनाइयों पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, जिससे ये उनका अध्ययन एवं शोध के परिणाम स्वरूप विकसित तकनीक कृषकों में लोकप्रिय होती है। समेकित कृषि प्रणाली कृषकों की पूर्ण सहभागिता पर आधारित कार्यक्रम है तथा लिंग भेद समाप्त कर कृषि में महिलाओं की भी समान सहभागिता का समर्थन करता है। अतः इससे विकसित तकनीक किसानों द्वारा सहज ही अपनाई जाती है। समेकित कृषि प्रणाली में देशी तकनीकी ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे शोध कार्यक्रम व आधुनिक तकनीकों के विकास में देशी तकनीकों के समायोजन का अवसर प्रदान करता है। चूंकि ये बहुविषयक अथवा बहुसामग्रिक प्रणाली है, जिससे ये एक ही समय में ये बहुत सी कठिनाइयों का समाधान करने में सक्षम है, इसलिए ये प्रणाली कृषि फार्मों पर एवं कृषकों की सहभागिता पर आधारित शोध कार्यक्रमों का समर्थन करती है। वस्तुतः ये एक गतिशील प्रणाली है, जिसमें सुधार और विकास की निरंतर अपेक्षाएं बरकरार रहती हैं। ये एक ऐसी तकनीक के विकास का समर्थन करती है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तथा कम खर्चीली हो, जिससे उत्पादन में निरंतरता बरकरार रहने के साथ ही शोध कार्यक्रम का आधार तैयार करने में भी मददगार है। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने से किसान भाइयों को कई फायदे होते हैं, जैसे समेकित कृषि प्रणाली प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे सीमित भूमि पर फसलों का विविधीकरण एवं कृषि के साथ अन्य घटकों का समावेश करने से प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। परंपरागत कृषि प्रणाली में एक ही भूमि से ज्यादा उत्पादन लेने के क्रम में कम से कम 2.2% अधिक रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे मिट्टी प्रदूषित और बीमार हो जाती है। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने से विभिन्न घटकों से प्राप्त अपशिष्टों के बारंबार उपयोग से हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा स्वतः ही बढ़ जाती है, जिससे भूमि तथा पर्यावरण का संरक्षण लंबे समय तक होने से जमीन से अधिक पैदावार ली जा सकती है। साथ ही रासायनिक खादों एवं रासायनिक पदार्थों पर किसानों की निर्भरता में कमी आने से अंततः उत्पादन में आने वाले व्यय में भी कमी हो जाती है। समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न अपशिष्टों द्वारा बायोगैस का उत्पादन भी संभव है, जो कि ऊर्जा का एक ठोस वैकल्पिक स्रोत है। समेकित कृषि में प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन जैसे पोषक तत्वों का उत्पादन एक ही भूमि पर हो जाता है। परंपरागत कृषि प्रणाली में अनाज के पकने व कटने के समय ही आमदनी होती है, जबकि समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों को कृषि के साथ शामिल करने से पूरे साल की आमदनी की निरंतरता बरकरार रहती है। अतः छोटे और सीमांत किसान भी धीरे धीरे आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने में सक्षम हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक जलावन की लकड़ी की मांग करीब 400 लाख घन मीटर होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में हमारी उत्पादकता केवल 20 लाख घन मीटर ही है। इसी प्रकार इमारती लकड़ियों की मांग भी करीब 64.4 लाख घन मीटर होने की संभावना है, जबकि वर्तमान में इसकी उत्पादकता केवल 11 लाख घन मीटर ही है। साफ जाहिर है कि अगले 2 दशकों में हमें ईंधन और लकड़ी की भारी कमी से जूझना पड़ सकता है। समेकित कृषि प्रणाली में यदि कृषि सहवानिकी के अंतर्गत इन उपयोगी वृक्षों को लगाया जाए तो ये फसल उत्पादन के साथ इन वृक्षों या पौधों से इस विकराल समस्या से निदान प्राप्त किया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली के विकास की योजना में जो किसान कृषि के साथ अन्य घटकों जैसे बागवानी, मशरूम उत्पादन, रेशम या लाह उत्पादन, कुक्कुट या मधुमक्खी पालन, स्पान उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बायोगैस उत्पादन आदि का लंबे समय तक समायोजन करते हैं, उन्हें उस घटक के बारे में पूर्ण विशिष्टता प्राप्त हो जाती है, जिससे उनके मौलिक ज्ञान में काफी वृद्धि हो जाती है। चारा उत्पादन समेकित कृषि का एक मुख्य अंश है, जिससे पूरे साल पशुओं को ताजा एवं हरा चारा आसानी से मिलता रहता है। यदि सिंचित भूमि के लिए समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों के कुल प्रतिशत क्षेत्र की बात करें तो धान्य फसल के लिए कुल क्षेत्र का 50%, बागवानी फसलों अर्थात फलों सब्जियों के लिए कुल क्षेत्र के 22.5%, चारा उत्पादन के लिए कुल क्षेत्र का 12.5%, बकरी पालन हेतु कुल क्षेत्र का 4% तथा खेत के चारों तरफ मेड़ की तारों से घेराबंदी कर लत्तेदार सब्जियों के उत्पादन के लिए 4% क्षेत्र आवश्यक होता है। इसके अलावा मौसम, समय और आवश्यकता को देखते हुए मुर्गी पालन हेतु 2%, मशरूम उत्पादन हेतु 2%, बर्मी कंपोस्ट के लिए 2% तथा मधुमक्खी पालन हेतु 1% क्षेत्र रखा जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली के विकास की योजना के अंतर्गत प्राथमिक इंटरप्राइजेस में फसल उत्पादन का कार्य मुख्य उद्यम के रूप में माना जाता है और सहायक इंटरप्राइजेस में उद्यान, पशुपालन एवं डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन में से किसी एक उद्यम को सहायक उद्यम माना जाता है। समेकित कृषि प्रणाली के विकास की योजना अंतर्गत 1 से 1.5 एकड़ भूमिधारी सीमांत कृषकों के खेत में प्राथमिक उद्यम के रूप में फसल उत्पादन के अलावा सहायक यथा उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट आदि उद्यमों का समन्वय स्थापित करने हेतु विभिन्न घटकों के लिए किए जाने वाले पूंजी निवेश पर अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती है।
में समेकित खेती में लगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, तो प्रायः लोग बोलते थे कि अपना कैरियर तुम बर्बाद कर लिया। लेकिन जब इसमें आए और इसके फलाफल से हमको जो फ़ायदा हुआ और जो हम अपना स्तर बढ़ाए, इससे लोगों में एक जागृति आई कि नहीं, पढ़ लिख के भी यह खेती का काम किया जा सकता है। बिहार सरकार ने सब्सिडी पॉली हाउस और ड्रिप इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम में जो पाइप दिया, उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ, मिराकल चेंज आया और जितना पानी हम लोग का बर्बाद होता था वो सब रुका। और जब वह उत्पादन आने लगा तो हमको लगा कि इसका मार्केटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आया था, तो मैंने अपना एक होटल भी इसको चालू किया। तो जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे वह मेरा ग्रीन हाउस में जितना सामान प्रोडक्ट होता है, साग सब्जी और फसल मिलने लगा। उसके बाद जब वैल्यू ऐड करके अपने होटल में इसको यूज किया तो मेरे ज़िंदगी का स्तर बदला। पारंपरिक खेती से कृषकों की आमदनी मौसमी उतार चढ़ाव के कारण प्रभावित होती थी, लेकिन जब से समेकित कृषि प्रणाली को कृषकों ने अपनाया है, तब से पूरे वर्ष उन्हें निर्बाध आय का स्रोत प्राप्त होता है। समेकित कृषि प्रणाली से किसानों की आय में वृद्धि होती है, जिससे कृषक बच्चों को शिक्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इससे समाज में ज्ञान का संचार निश्चित रूप से अधिक तेजी से हो पाएगा और उनकी जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने से समाज का ढांचा तो समृद्ध होगा ही, इससे हमारा देश भी समृद्धि की दिशा में कई कदम आगे बढ़ेगा।